हेलो दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 32 यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसके अंतर्गत पांचवी रिट जो है अधिकार प्रच्छा या क्यू वारंटो। देखिए पहले तो ये समझ लीजिए, क्यू वारंटो या अधिकार प्रच्छा, इसका शाब्दिक अर्थ होता है किस अधिकार द्वारा। अब देखिए इस रिट को कब जारी किया जाता है, जब किसी व्यक्ति ने फर्जी तरीके से या गलती से किसी सार्वजनिक पद को प्राप्त कर लिया हो, तब इस प्रकार की रिट उस व्यक्ति के अगेंस्ट में जारी की जाती है। सपोज कीजिए एक व्यक्ति ने एक अध्यापक का पद ग्रहण कर लिया, एक सरकारी अध्यापक बन गया वो, लेकिन सरकारी अध्यापक बनने के लिए जो आवश्यक योग्यताएं चाहिए होती हैं वह उसके पास नहीं है। सपोज या उसने बीटीसी नहीं किया, या उसने बीएड नहीं किया, या कोई दूरस्थ बीटीसी, या जो भी आवश्यक योग्यताएं एक अध्यापक बनने के लिए चाहिए होती हैं उसने पूरी नहीं की है, लेकिन फर्जी तरीके से, देखिए आपको पता है सारी चीज़ें हो जाती हैं, करप्शन कितना ज़्यादा है अभी, है ना। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं और आप अखबार में भी पढ़ते होंगे कि एक व्यक्ति ने 20 साल तक ऐसे फर्जी नौकरी की, उसके बाद पकड़ा गया, है ना। वो रिकवरी होती है पैसे की इस तरीके से। लेकिन आप सपोज कीजिए किसी व्यक्ति ने फर्जी तरीके से कोई सरकारी अध्यापक बन गया वो, और आवश्यक योग्यताएं जो चाहिए होती हैं अध्यापक बनने के लिए वो उसके पास नहीं थी, लेकिन किसी व्यक्ति को पता है कि ये फर्जी नौकरी कर रहा है और वो उसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट चला गया और उसे बताया, सुप्रीम कोर्ट को उसके संज्ञान में लाया गया कि ये जो है फर्जी आदमी है, आवश्यक योग्यताएं जो चाहिए होती हैं टीचर बनने के लिए, अध्यापक बनने के लिए, वह इनके पास नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार की रिट अधिकार परीक्षा या क्यू वारंटो उस व्यक्ति के अगेंस्ट में जारी कर सकता है, और अधिकार परीक्षा के आदेश पर उस व्यक्ति से पूछा जा सकता है कि ये नौकरी आपने कैसे कैसे प्राप्त की है, आपके पास आवश्यक योग्यता क्यों नहीं है। ठीक है, जब तक जो न्यायालय है वह संतुष्ट नहीं होगा तब तक संबंधित व्यक्ति को सस्पेंड रखा जाएगा। अगर व्यक्ति किसी प्रकार से संतुष्ट कर देता है तो उसकी नौकरी बहाल हो जाएगी, और जो उसका पैसा सस्पेंड की अवधि में नहीं मिला, उसकी तनख्वाह नहीं मिली है, वो सारा रिलीज कर दिया जाएगा बाद में। लेकिन अगर संतुष्ट नहीं कर पाता है व्यक्ति तो वह फिर उसकी नौकरी समाप्त कर दी जाएगी। तो इस प्रकार की रिट जो है, जब कोई व्यक्ति सार्वजनिक पद फर्जी तरीके से प्राप्त कर लेता है तब ये रिट जारी की जाती है। सपोज कीजिए कोई लड़की है, उसने आरटीओ अधिकारी का पद ग्रहण कर लिया, लेकिन जो आवश्यक योग्यताएं चाहिए होती हैं वो नहीं कर पाई पूरी। ठीक है, और तब जो सुप्रीम कोर्ट है उस अधिकार परीक्षा के आदेश पर उस लड़की से भी पूछ सकता है कि आपने आरटीओ अधिकारी का पद कैसे प्राप्त कर लिया, आवश्यक योग्यताएं तो आप पूरी नहीं करते हो, तब उसको भी सस्पेंड कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से अन्य 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 बहुत सारे विभाग होते हैं, और जहां पर भी कोई व्यक्ति आवश्यक योग्यताएं अपने पद के लिए पूरी नहीं करता है तो उससे वो फिर नौकरी छीन ली जाती है। ठीक है, तो दोस्तों हमारी जो 5 प्रकार की रिट थी जो मैंने आपको बताया था, मौलिक अधिकारों का रक्षक हमारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, और ये 5 प्रकार की रिट जारी करते हैं। तो हम लोगों ने हेबस कॉर्पस, फिर मैंडेमस, फिर प्रोहिबिशन, कर्टियोररी एंड देन लास्ट में क्यू वारंटो हम लोग आज पूरी कर चुके हैं। अब मिलते हैं जल्दी ही किसी अगले नए टॉपिक पर। और देखिए इस वीडियो को देखने के बाद वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, और मिलते हैं आप जल्दी ही नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।